एक बड़ी खबर यह कि हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश में जुटे पीएफआई के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से आपत्तिजनक वेबसाइट से जुड़े होने के भी सुराग मिले। तमाम भड़काऊ और आपत्तिजनक कंटेंट भी बरामद हुए हैं इनके पास से, और ये सभी लोग बताया जा रहा है कि मथुरा के पास से गिरफ्तार किए गए हैं। तो हाथरस केस में ये गिरफ्तारी 4 संदिग्ध पीएफआई के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो सामान मिला है वो आपत्तिजनक कंटेंट है, जिसमें भड़काऊ बयान और साथ ही कुछ ऐसे सुराग भी मिले हैं जो उस आपत्तिजनक वेबसाइट से जुड़े हो सकते हैं। अमित प्रकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित प्रकाश, अभी तस्वीर बहुत हद तक साफ होगी आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए गिरफ्तारी भी लगातार हो रही है। उस वेबसाइट का खुलासा भी कल जी न्यूज ने किया, जिस वेबसाइट के माध्यम से ये दंगा भड़काने की, जातीय हिंसा भड़काने की पूरी साजिश हो रही थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस वक्त मीडिया का एक वर्ग, जो आप कह रही थी कि एक पूरा हिस्सा वहां जाके जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा था, जिसमें चीजें नहीं पता थी। जब चीजें ना पता हो और आप हवा में कुछ बातें कह रहे हो, जब चीजें ना पता हो और आप गैर जिम्मेदाराना बातें करोड़ों लोगों के सामने कह रहे हो, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। आप ये सोच लीजिए, जी न्यूज ने पहले दिन से कौन कौन से ऐसे खुलासे किए जिसकी भनक तक नहीं थी बाकी मीडिया को। इन दोनों परिवारों के बीच 20 साल पुराना विवाद था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सबसे पहले हाथरस के माफ कीजिएगा, जो मेडिकल रिपोर्ट थी, वो मेडिकल रिपोर्ट सबसे पहले हाथरस के जिस अस्पताल से निकली थी, वो सबसे पहले हमने दिखाई। विशाल कल वहां गए थे, विशाल ने गांव वालों से जो बात की, वो बातचीत किसी भी चैनल में अब तक नहीं आई। कहीं भी ये नहीं दिखाया गया कि जिस तरह का एक पुराना संबंध, एक पुराने रिश्ते की बात आ रही है उन दोनों लोगों के बीच में, ये तमाम चीजें आनी चाहिए थी सामने। और जैसा मैं कह रहा हूं, एक एक करके अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कैसे विदेशों से लगातार इसमें पैसा पंप किया गया रातों रात। आप सोचिए, उस हाथरस दिल्ली के जिस शाहीन बाग की हम तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, शाहीन बाग और पूरी दिल्ली को जलाने की जो कोशिश थी, वो पूरा का पूरा मॉडल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हाथरस में रातों रात पैसा आ जाता है। और इतना पैसा आ जाता है कि वेबसाइट बनाई जाती है, लोगों को जोड़ दिया जाता है, लोग बसों से पहुंचने की तैयारी शुरू कर देते हैं हाथरस के उस गांव के बाहर। अब आप ये सोचिए, इस फेक प्रोपोगंडा को बढ़ाने में मीडिया के एक वर्ग ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, कितना बड़ा ड्रामा वहां पे पूरा क्रिएट किया गया। और उसके बाद पिछले 3-4 दिनों में सिर्फ वो सारी चीजें होती रही जो हवा में थी, जो सामने दिख रहा था, लेकिन सामने के पीछे का जो सच था, इस केस से जुड़ा हुआ वो तमाम सच जो एक एक करके हम सामने लेके आए, जो एक एक करके हमने लोगों को बताया। जब वेबसाइट की खबर आई, जो एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी, उस वेबसाइट को क्रिएट किया गया था, ये सारी चीजें और नहीं हम पता अपने थी दर्शकों को वही दिखाते हैं जो तथ्यों पर आधारित होता है, जो सही होता है। टीआरपी के लिए नहीं, संवेदनशील होकर हम तमाम खबरों को दर्शकों के सामने रखते हैं, और इस मामले में भी जी न्यूज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। शुक्रिया अमित प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट के लिए। लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.